दुबई में है, वो लोग भी तो कमा कर भेजते हैं ना, ना? जो वो कमा कर भेजेंगे वो किसका भाग होगा? वो हमारी राष्ट्रीय आय का भाग होगा, क्योंकि वो कमा कर भेज रहे हैं, वो अपने देश की आय है। लेकिन जो ये देश हमारे यहाँ जो कमा कर भेजे अमेरिका वाले, वो तो हमारे देश की आय से कम हो गया ना। तो इसलिए ये करते हैं कि जो देश के अंदर विदेशी नागरिक हैं वो जो कमाई करते हैं उसको हम जीएनपी से घटा देते हैं, और जो विदेशों से प्राप्ति होती है उसको जीडीपी में जोड़ देते हैं, तो हमें प्राप्त हो जाती है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। या इसको ये इस तरह भी कह सकते हैं, जैसे कि मान लो जीएनपी क्या है, जीएनपी इक्वल टू जीडीपी। आप इसमें माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? जो देश के अंदर और देश के बाहर दोनों का जो अंतर आएगा उसको घटा देंगे। अब जो भी ज़्यादा होगा वही तो हो जाएगा, या तो वहाँ वाले ज़्यादा भेजेंगे तो हमारी जीडीपी से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, अगर यहाँ से ज़्यादा अमेरिका चला गया पैसा तो हमारी जीडीपी से कम हो जाएगी ना। इसको कहा जाता है जीएनपी इक्वल टू जीडीपी माइनस एक्स माइनस एम, मतलब इसको कहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट या विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। ठीक, नहीं इन्हें जोड़ेंगे, घटाएंगे नहीं, घट भी सकता और जुड़ भी सकता, ये यहाँ डिपेंड करेगा। हाँ, ये यहाँ डिपेंड करेगा, तो माइनस प्लस का अंतर आ जाएगा फिर तो वो हो ही जाएगा। यहाँ प्लस माइनस का जब यहाँ प्लस आएगा, प्लस माइनस का जब अंतर आ जाएगा तो अगर ज़्यादा ही वाला रहेगा तो यहाँ माइनस बढ़ जाएगा ना, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह रहेगा, कहाँ था? जीडीपी के बाद। ठीक, मतलब ये समझ में आया नहीं? ये मतलब कि इस देश के और विदेशों का शुद्ध है, मतलब कि नेट जो प्राप्त होगा या तो कम प्राप्त होगा या ज़्यादा होगा। यहाँ वाला मान लो 2000 भेज रहा है, वहाँ से आ रहा है 5000, तो एक्स्ट्रा होगा कितना? 3000 मिल जाएगा। मान लो अगर 3000 वहाँ से आ रहा है 2000, यहाँ से आ रहा है 5000, तो माइनस हो जाएगा, माइनस 3000। जब माइनस प्लस माइनस करेंगे तो घट जाएगा। इतना आसान नहीं है ये। यहाँ से प्लस नहीं होना चाहिए, बराबर चलेगा तो जीएनपी बराबर जीडीपी। जीएनपी बराबर जीडीपी अभी होगा तब जब x इक्वल टू m। ठीक, मतलब जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का अर्थ बराबर रहेगा तभी। ये बहुत कंसेप्ट इतने कंफ्यूज करेंगे तुम चक्कर खा जाओगे इसमें, हल्के में ये बहुत टफ टॉपिक है और इतना आसान नहीं समझने। लेकिन हाँ, अगर एक बार समझ में आ गया तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो मतलब x माइनस m, x मतलब एक्सपोर्ट, m मतलब इंपोर्ट। जो अगर विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय है, हिंदी में अगर इसको कहें तो ये क्या है? x माइनस m, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। शुद्ध आय या ज़्यादा रहेगी या कम रहेगी। ठीक, तो उसको हम जीडीपी में जोड़ देंगे या घटा देंगे तो हमें जीएनपी प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब उसमें ये भी क्वेश्चन हो सकता है जीएनपी ग्रेटर दैन जीएनपी कब होगा? जब x माइनस है या x ग्रेटर दैन है, बहुत का क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें तुम लोग नहीं पढ़ा, सब तो लोग, लेकिन कोई नहीं होता। इसमें जीएनपी बराबर जीडीपी भी हो सकता है, जीएनपी ग्रेटर दैन जीडीपी भी हो सकता है, जीडीपी ग्रेटर दैन जीएनपी भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसकी वैल्यू कहाँ पर डिपेंड करेगी? x माइनस m पर। ठीक, दो कंसेप्ट क्लियर हुए, पहला जीडीपी, दूसरा जीएनपी। ठीक, अब हम लोग आते हैं एक कंसेप्ट जो होता है शुद्ध राष्ट्रीय आय या शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध पढ़े हो तुम लोग? भौगोलिक सीमा मतलब देश की जो भौगोलिक सीमा है, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। आर्थिक सीमा, आर्थिक सीमा मतलब होता है कि भौगोलिक सीमा के क्षेत्र में के अलावा भी कुछ आर्थिक क्रियाएं अपने देश की होती हैं। जैसे मान लो कि हमारे देश के एक मिलिट्री बेस किसी दूसरे देश में आ है,
या दूतावास वाला है या कुछ और ऐसे गृह इकोनॉमिक जोन होते हैं जहाँ पर व्यापार तो होता है लेकिन उस देश का कंट्रोल नहीं होता। जैसे हमारे देश में भी कुछ ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसीलिए बनाया गया था गुजरात से स्टेट का मतलब ये होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होते हैं उसमें ये होता है कि उस क्षेत्र पर भारत सरकार टैक्स नहीं लगाएगी, टैक्स फ्री रहेगा। टैक्स फ्री का मतलब जो अपने देश में उस पर कंट्रोल नहीं है, वो जिस देश की कंपनी काम कर रही है उस देश की वो घरेलू आर्थिक सीमा होगी। और भी उदाहरण लेना है, जैसे मान लो कि समुद्र है, समुद्र पर किसका अधिकार है? इसका अधिकार बताओ, तुम लोग विषय पढ़ रहे हो क्या सर? समुद्र पर किसका अधिकार? भारत का। भारत का। उसकी सीमा अच्छा ठीक 200 समुद्री मील तक सर भारत का वो सर है। तो आसमान पर किसकी है? आसमान सर पर किसी का नहीं है सर। लेकिन आर्थिक सीमा इसीलिए कहते हैं, जैसे मान लो ये हिंद महासागर है, ठीक, यहाँ तक भारत यहाँ तक मान लो कि कितनी दूरी तक 200 मील नॉटिकल मील नॉटिकल मील तक जब जहाँ तक भारत के मछुआरे बिना रोक जा सकते हैं। कभी भी सुनते होंगे ना भारत के इतने मछुआरे नेपाल श्रीलंका ने पकड़ लिए या इतने पाकिस्तान ने पकड़ लिए। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी समुद्री सीमा का उल्लंघन किया, आपको पकड़े गए। ठीक, तो जो 200 नॉटिकल मील तक है वहीं तक सिर्फ हम समुद्र में मछली मार सकते हैं, वहीं तक उत्खनन कर सकते हैं, वहीं पर ही सारी चीज़ें कर सकते हैं, आर्थिक क्रियाएं। तो वही ये हमारी क्या हो गई आर्थिक सीमा होगी। ये समझ में आया कि नहीं? इससे आसान का उदाहरण नहीं है कोई। इसी तरह तो ये जो चीज़ें होती हैं ये आर्थिक सीमा है, यही अंतर है। ठीक, भौगोलिक सीमा तो अपना भौगोलिक सीमा जानते हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उधर अरुणाचल प्रदेश से इधर तुम्हारा गुजरात तक में भारत सटा हुआ है। लेकिन इसके अलावा भी अगर 200 नॉटिकल मील हम आगे बढ़ रहे हैं समुद्र में तो वो हमारी क्या हो गई? आर्थिक सीमा। ठीक, क्लियर? अब हम लोग आते हैं लीवर या शुद्ध पर, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या शुद्ध घरेलू उत्पाद दोनों चीज कर सकते हो। इसको कहेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट, या अगर उसको कहेंगे शुद्ध घरेलू उत्पाद को तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब शुद्ध घरेलू उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद वही दो कंसेप्ट थे, वही शब्दों के दो एक और बन रहे हैं। तो पहले हम लोग पढ़े घरेलू उत्पाद, फिर पढ़े राष्ट्रीय उत्पाद, इस तरह पढ़ रहे हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, पढ़ रहे हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक, अब शुद्ध क्या होता है? शुद्ध का मतलब जैसे कि उत्पादन की क्रिया जब हम करते हैं तो कुछ साधन लगते हैं उत्पादन में। क्या क्या लग सकते हैं उत्पादन के साधन? कौन कौन से होते हैं? भूमि, कृषि, साहस ना। तो उत्पादन की क्रिया मान लो कोई फैक्ट्री लगी, पंखे की फैक्ट्री लगी, ठीक, पंखे की फैक्ट्री मान लो 2 करोड़ रुपए की आई। अब 2 करोड़ की तो आई तो क्या वो जीवन भर कर वैसे ही काम करेगी? नहीं, हर साल उसमें कुछ ना कुछ मरम्मत करवाना पड़ेगा, तो बिगड़ेगी मशीन, तो उसको कहते हैं घिसावट गए। ठीक, मतलब जो उत्पादन की क्रिया में मशीनें लगी हुई हैं, उनका कुछ टूट गया, उनमें कुछ कमी आ गई, तो उसको सुधारवाने पर जो व्यय होगा उसको हमें राष्ट्रीय आय से घटाना पड़ता है, उसी को कहते हैं मूल्य ह्रास। ठीक, नहीं समझ में आया? आगे सर दिखा दूँ क्या? अच्छा तो बोला नहीं भूल जाओ। दिखाने में ये रहता है कि पढ़ाना छूट जाता है, इतने कंसेप्ट याद खत्म नहीं हो पाएगा। अब अगला क्लास कब लगी है? 31 को। आज ही सारी समाप्त कर दो आप तो। अरे आज ही कैसे समाप्त? मैं आपको नहीं पढ़ाना है सर जी। 31 को फिर पढ़ा बहुत कुछ है। अभी तो साल पढ़ाना है, पुस्तक भी अपने साल पढ़ाना है। चलो लिखो उत्पादन की क्रिया में
जो मशीनें तथा पूंजीगत परिसंपत्तियां लगी होती हैं या प्रयोग में लाई जाती हैं, धीरे धीरे सर दोबारा बोलिए सर। उत्पादन की क्रिया में जो मशीनें तथा पूंजीगत संपत्तियां प्रयोग में लाई जाती हैं, उनके मूल में इस प्रकार के प्रयोग के कारण कुछ कमी होती है। जिसे हम सर जी ह्रास कहते हैं। ह्रास, उनके मूल्य के बाद बोलते हैं। इसको दूसरे शब्दों में ह्रास